आतंकी हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, जहां खुफिया पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन ने मिलकर करीब 20 लाख रुपए नकद जुटाए थे, जो कि डॉक्टर उमर को दिए गए थे। बाद में उन्होंने गुरुग्राम, नूह और आसपास के इलाकों से आईईडी तैयार करने के लिए 3 लाख रुपए का 20 क्विंटल से ज्यादा एनपीके उर्वरक खरीदा था। देखिए, ये खेती में इस्तेमाल किया जाता है। उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच में पैसों का विवाद भी हुआ था। उमर ने सिग्नल नाम की एक मैसेजिंग ऐप पर 2 से 4 सदस्यों वाला एक ग्रुप भी बनाया था। ये अपडेट निकलकर सामने आया है, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। दीपक मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, कई अपडेट सामने आ रहे हैं, लेकिन अब 2 चीजें, फर्टिलाइजर, एनपीके खरीदने की बात और दूसरा पैसों को लेकर विवाद। देखिए, बिल्कुल ये बड़ी जानकारी है, क्योंकि सूत्रों ने जो बताया है कि 20 लाख रुपए का फंड जुटाया गया था। जुटाने वाले कोई और नहीं बल्कि यही लोग थे, जिनमें से अल फलाह यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर साइना, और उसके अलावा डॉक्टर आदिल, और उसने सपोर्ट किया था कि इस तरह से आपको ये काम करना है, क्योंकि सबसे अहम चीज़ थी कि फर्टिलाइज़र को उसी इलाके से, यानी गुरुग्राम, नूह जो मेवात रीजन का इलाका पड़ता है, उसके आसपास के इलाके में फार्मर्स रहते हैं और वहीं पर उनको आसानी से ये सारी चीज़ें मिल सकती थी, इसलिए फर्टिलाइज़र वहाँ पर मुहैया कराया गया था, जिसके लिए 3 लाख रुपये का 20 कुंटल के आसपास जो है वो खरीदा गया था मटेरियल। और इसीलिए, क्योंकि हमने जब वहाँ पर पहुँच जिस गोदाम में इसने पूरा अमोनियम नाइट्रेट का जो मटेरियल छुपाया था, उस पर हमने जाकर देखा भी था, सीलन आई थी वहाँ पर, उसमें गीलापन था, और ये सारी चीज़ें हमने अपने कैमरे पर भी कैद की थी, और ये सारा अब खुलासा हो रहा। लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मनमुटाव था। इसको लेकर यहाँ पर जांच टीमें पता करेंगी, क्योंकि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच में मनमुटाव हो गया था। हालांकि उमर ने एक ऐसा ग्रुप बनाया था जो सिग्नल ऐप के जरिए आपस में बातचीत करते थे, निर्देश दे रहे थे। क्या उसमें कोई हैंडलर भी उसमें संपर्क में था, इसको लेकर एजेंसियां जांच करेंगी। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि जैसे जैसे इनसे पूछताछ की जा रही है, बड़े खुलासे हो रहे हैं, और इन खुलासों के साथ साथ लगातार उमर ने किस किस जगह पर राउंड अप किया था, कहां कहां वो पहुंचा था, इन सब की फुटेज भी काफ़ी हद तक यहां पर सामने आ रही है। अभी तक 2 कारों का यहां पर सामने आ चुकी है। एक कार जिस कार से लाल किले के सामने ब्लास्ट करवाया गया था, दूसरी कार जो इको स्पोर्ट थी। क्या इसमें तीसरी कार का भी कोई एंगल है या नहीं, इसको लेकर भी यहाँ पर जांच एजेंसियां यहाँ पर तलाश तेज कर रही है, क्योंकि अभी भी मूवमेंट, कई सारे इनपुट्स मिल रहे हैं। लगातार उन इनपुट्स पर एजेंसियां काम कर रही हैं, क्योंकि अलग अलग एजेंसियां, चाहे एनआईए अपनी तरफ से काम कर रही है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कई यूनिट्स यहाँ पर इस वक्त फरीदाबाद से लेकर यूपी और उसके बाद जम्मू में बैठी हुई हैं, ताकि ये पता लग सके कि इस पूरे नेक्सस के पीछे क्या जैश की कोई और मंशा भी थी, क्या कुछ और ग्रुप बनाए गए थे। क्योंकि अभी तक ये पता चल पाया है कि कई ऐसे ग्रुप एक्टिव थे जिन्होंने एक साथ सिलसिलेवार बम धमाके, यानी दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में सिलसिलेवार बम धमाके की एक बड़ी साजिश रचने की यहाँ पर प्लानिंग थी, और इसीलिए 20 टाइमर्स थे, वॉकी टॉकी थी। हम पहले ये चीज़ें बता चुके हैं। अब ये चीज़ें सब खुलकर सामने आ रही हैं, और जो न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले बताया था कि डंप डेटा काफ़ी हद तक मदद करेगा, उसी डंप डेटा से अब कई सारे ऐसे नंबर ट्रेस किए गए हैं, जिसके बाद अब इन नंबरों से पूछताछ की जानी है।